अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम एक जर्नल रिव्यू लेके आए हैं बेदियां रोड के ऊपर। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे कोलीग अली रिजवी साहब। उनके पास कुछ चंद सवाल हैं जो वो मुझसे करेंगे। तो आज हम जो है वो बेदियां रोड की जो कम्युनिटी है उसको एनालिसिस करेंगे कि क्या रेट्स हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं फ्यूचर में। जी अली साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं भाई, खैर आफियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बाल बच्चे राजी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलिए, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा भाइयों, सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। और फ़हद का बहुत बहुत शुक्रिया कि फ़हद ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो इसको अच्छे तरीके से बेदियां रोड को एलैबोरेट कर सकूं। और फ़हद से मैं ये सवालात क्यों कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि फ़हद बेदियां रोड का शहज़ादा है। और शहज़ादा इसलिए है कि फ़हद का जो पैदाइश है वो इसी एरिया की है। फ़हद यहाँ की लैंड्स को बड़े अच्छे तरीके से समझता है। और कोई चीज़ें अगर मेरे जहन में भी किसी चीज़ के बारे में एम्बिग्विटी होती है तो वो भी मैं फ़हद से क्लियर करता हूँ। तो लीजिए जी, पहला सवाल करते हैं अपने भाई से। भाईजान जी सर, बेदियां रोड ही क्यों? सर बेदियां रोड इस वजह से कि बेदियां रोड का कंपैरिजन आप जो है वो किसी और रोड से, जैसे फिरोजपुर रोड है या बरकी रोड है, आप नहीं कर सकते क्योंकि बेदियां रोड पे ज़्यादातर DHA के फेजेस जैसे फेज़ 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, उसके बाद 10 है, अस्करी 11 है, अस्करी 12 आ रहा है, बैंकर्स एवेन्यू सोसाइटी है। और सबसे जो मेन बात है कि ये इसको अप्रोच करता है फिरोजपुर रोड को। दूसरी जैसे रोड्स हैं, बरकी रोड है, वो बंद हो जाती है एक ख़ास टाइम पे जाके। तो इस वजह से जो बेदियां रोड है वो हाईली रिकमेंडेड है कि यहाँ पे आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपना फार्म हाउस बनाएं या अपना घर बना सकते हैं। ओके, ठीक है। बेदियां रोड पे आप क्या सजेस्ट करते हैं, कौन सा पैच जो है वो बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए? बेदियां रोड पे अली भाई देखें, जब जैसे ये आगे आप कह सकते हैं कि हेर से आगे वाला एरिया लखों की जामन हो गया, ठीक है, जहाँ पे अभी रेट्स जो है वो कंट्रोल में है और कुशन है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस जो है वो काफ़ी ऊपर जाएंगी, डेवलपमेंट हो रही है। तो मैं जो है ना वो रिकमेंड करता हूँ कि हेर से आगे वाला जो पैच है ना, स्पेशली लखों की जामन वाला, वहाँ पे इस टाइम आप किसी भी जगह को सॉलिड देख इन्वेस्टमेंट कर लें। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जो है वो बड़ा फ्रूटफुल रहे। लखों की जामन आप कह रहे हैं, तो लखों की जामन की फ्यूचर एक्सपेक्ट्स क्या है भाई? अली भाई, लखों की जामन जो है वो जामन में तो मेन ये है कि BRP के साथ साथ आपका रिंग रोड 2 आ रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो है वो क्या चीज़ है? रिंग रोड 2 आ रहा है 186 किलोमीटर का, जो लाहौर, कसूर और सॉरी शेखुपुरा 3 शहरों को मिला रहा है, मोटरवे से लिंक करेगा। ठीक है। उसका सर्वे वगैरह 2-3 दफ़ा हो चुका है। होपफुली कोई जो है वो 1 साल में, आने वाले 2023 में उसका काम शुरू हो जाए। तो वो एक जो है वो बड़ी अच्छी जो है वो चीज़ है इधर जामन के लिए। और लखों की जो है वो उसकी एक साइड ऑलमोस्ट DHA फेज़ 10 के करीब आ चुकी है। उसके अलावा फार्म हाउसेस की इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ वहाँ पे बन चुकी हैं कि 3-4 साल बाद वहाँ पे आपको जो है वो मरलों में जगह मिलेगी। अच्छा। तो लखों की जामन के अलावा और भी कोई इधर के फेमस इलाके हैं? लखों की जामन के अलावा आप कह सकते हैं कि बेदियां से आगे जो नहर के साथ साथ लैंड है, आप उस पर इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि वो भी आने वाले टाइम में बड़ी अच्छी फ्यूचरिस्टिक जगह है। अच्छा, तो क्या वहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है? अगर किसी के पास कोई 20-25 लाख रुपए है तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है? 20-25 लाख में आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बल्कि जो ये जो एरियाज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप मिनिमम 15 लाख रुपए से लेके ना करें ऑनवर्ड आप आप ऑनवर्ड जो है वो तकरीबन आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 15 लाख में आपको कनाल जगह अच्छी लोकेशन पे सरकारी रास्ते के ऊपर मिल जाती है। 15 लाख में कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाता? जमीन भी मिलती है कि नहीं? सर जमीन मिलती है, ऑन ग्राउंड पोजेशन आपको मिलता है, रजिस्ट्री इंतकाल मिलता है। अच्छा जी। हाँ जी। ये तो इसका मतलब फिर कितनी मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट हम कर लें फिर? अगर 15 लाख है और 15 लाख में ही कोई 1 कनाल का प्लॉट मिल जाएगा हमें? जी मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। 15 लाख में कनाल आपको मिल जाएगी, जामन में मिल जाएगी। उसके बाद आपको जो बेदियां से आगे मैं बता रहा हूँ नहर के साथ साथ उधर मिल जाएगी आपको। अच्छा, ठीक हो गया। किसी ने इतने पैसे लगा दिए, देखिए हर एक की सारी जिंदगी की कमाई होती है। जी जी। तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको फ्रूटफुल होने के लिए? देखिए वैसे देखें तो मेरे ख्याल में अगर आप 15 लाख या 20 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6 महीने से लेके 1 साल तक अगर आप उसे होल्ड करते हैं तो वो
ऑलमोस्ट डबल से ऊपर चले जाती है। अच्छा हाँ जी। अच्छा फहद, ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ी फार्म हाउसेस सोसाइटीज के बोर्ड लगे हुए हैं, जी। तो फार्म हाउसेस सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या ऐसे ही कोई ओपन रकबा खरीद लें? फार्म हाउसेस सोसाइटीज अलग चीज़ है, ओपन रकबा अलग चीज़ है, ठीक है। वो प्रायोरिटीज़ हैं। जो लोग चाहते हैं कि हमारी गेटेड कम्युनिटी के अंदर जो है वो हम फौरी रिहाइश करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो फार्म हाउस सोसाइटी में ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो मेरे ख्याल में जो इंडिपेंडेंट लैंड है, ओपन लैंड है, वो आइडियल है। सोसाइटीज़ ने नो डाउट अपना, वो जारी बात है, उन्होंने डीलर्स का कमीशन है, उन्होंने अपना वो प्रॉफिट, डेवलपमेंट चार्जेस, वो सारे इधर से निकालने होते हैं। ओपन लैंड खरीदने वाले की जमीन पे कोई कब्जा तो नहीं हो जाता? नहीं, अगर आप कोई सॉलिड चीज़ देख के उसकी सारा रिकॉर्ड वगैरह चेक करके उसकी आप जो है वो पमाइशें वगैरह चेक करके अपने पहले वो अपना सारा कुछ करें तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा काम नहीं होता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्यूमेंटेशन कैसे चेक की जा सकती है, क्या तरीक़ेकार है उसका? अली भाई, डॉक्यूमेंटेशन अगर देखा जाए तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। इसका प्रॉपर पटवार खाना होता है। आप वहाँ पे जाके जो है वो जब से ज़मीन चली है आप पीछे तक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अक्स शजरा होता है, आप उस पर मसावी पे खसरा नंबरान चेक कर सकते हैं कि आया मैं जो लैंड परचेज कर रहा हूँ ये यहीं पे एग्जिस्ट करती है, इसी खाते में एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए जो देख रहे हैं वो कॉल करके मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। तो इसमें इंशाल्लाह डिटेल में भी एक हम रिव्यू बनाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। लेकिन आप जो है वो आप पटवार खाने से चेक कर सकते हैं सारा कुछ। बिल्कुल ठीक हो गया। जिंदाबाद भाई, हम जिस मंजिल पे जा रहे थे वो भी आ गई। हाँ जी। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। जो 10 सवाल मेरे जहन में थे कि किसी भी इन बंदे के जहन में आ सकते हैं ख़रीदारी से पहले, ख़ास तौर पे इस पैच पे, इस जगह पे परचेजिंग से पहले, तो वो मैंने किए हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और मैं आपकी भी वीडियोस देखता हूँ, माशाल्लाह बड़ा डिटेल रिव्यू बनाते हैं आप, और आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत कमाल है, और हम तो आपसे सीखते हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी कोई ऐसा गेट टुगेदर करेंगे कि इकट्ठे कोई वीडियो बनाएं, कोई ऐसा रिव्यू दें जो हमारे व्यूअर्स के लिए जो है वो फ्रूटफुल हो इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।